गीता प्रेस के द्वारा जो रामचरितमानस का प्रकाशन पिछले लगभग 95 वर्षों से हो रहा है, इसके लिए हर आध्यात्मिक व्यक्ति, हर सनातन धर्मी गीता प्रेस के तरफ से, गीता प्रेस की तरफ इस नजरिए से देख रहा है कि हर व्यक्ति गीता प्रेस से छपी हुई रामचरितमानस मिले और उसको पढ़ के वो धन्य हो। हम भी अपने धन्यता का एहसास करते हैं कि जब गीता प्रेस को इस प्रकार से सनातन धर्म वाले मानते हैं और गीता प्रेस की पुस्तकों का महत्व देते हैं। आज वर्तमान स्थिति है कि हम 2023-22 में 4400 टन पर प्रिंट किए थे, वही 2022-23 में 5600 टन पे प्रिंट हुआ था, और अभी 2023-24 में ये लगभग 6500 से 7000 टन तक पेपर प्रिंट करने की स्थिति में है जी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, संस्था 100 वर्ष से पूरी कर चुकी है। बिल्कुल और दयाल जी, हमने देखा था वार्षिक उत्सव पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे और गीता प्रेस का क्या योगदान है सनातन धर्म की जानकारियां दुनिया तक पहुंचाने में, ये हम सभी समझते हैं। लेकिन आप जिस तरह का जन जागरण हो रहा है, जिस तरह की लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? उसके पीछे मुख्य रूप से हम यही मानते हैं कि भगवान की कृपा है, एवं वर्तमान में जो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नियत हुई है 22 जनवरी, जिसका दिन फिक्स हुआ है, और इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश किया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, उसके बाद से एक अपूर्व उत्साह सनातन धर्म के सभी लोगों में है, और उसी समय से लोग अपने धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में लोग जी अपने अपने ढंग से जानकारी करना चाहते हैं। और देवी दयाल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। क्या इससे पहले ऐसे हुआ कि कभी आपका स्टॉक खत्म हो गया होगा और शायद ये स्टॉक आने वाले वक्त में भी खत्म होगा, इतना उत्साह देश में है? डबल आवाज आ रही है, सॉरी, फिर से कहें। देवी दयाल जी, क्या पहले स्टॉक खत्म हुआ था इससे पहले? स्टॉक कमती जैसी तो होता रहता है जी, लेकिन वर्तमान में अभी जिस रूप में मांग बढ़ी है उसको पूरा कर पाना वर्तमान संसाधन में, जितनी जगह हमारे पास है, जितनी मशीनें हैं, उसमें संभव नहीं हो पा रहा है जी। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और इसीलिए हमने अभी आज से ही अपनी वेबसाइट पर एक पॉपअप विंडो तैयार किया है, जो कि लगभग आज शाम से चालू हो जाएगा। और देवी दयाल जी, ये तय मानिए आज से शाम से छपाई जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी, लेकिन 22 तारीख अभी बाकी है। ये तय है कि आपको छपाई का आगे और इंतजाम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आराध्य श्री राम को विस्तार से जानने के लिए अब उनके भक्तों की होड़ से लगी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। बिल्कुल, और अयोध्या उत्सव लगातार जारी है। 22 जनवरी के उत्सव को खास बनाने के लिए हर कोई पूरे उत्साह और उमंग से जुटा हुआ है। जी हाँ, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश के कोने कोने से उपहार भेजे जा रहे हैं। भगवान श्री राम के ससुराल सीतामढ़ी से 3 ट्रक में सामान भरकर 100 गाड़ियों का काफिला रामनगरी के लिए रवाना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें माता जानकी के जन्म स्थान बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को खास बनाने के लिए पूरा इलाका जोर शोर से तैयारी में जुटा है।
पुनौरा धाम में रखने वाले लोग लंबे इंतजार के बाद आए ऐतिहासिक लम्हे की खुशी नाच गाकर मना रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी राम की भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। रामलला जी के लिए यह संदेश यात्रा भेज रहे हैं, जय जय श्री राम। पूरा गांव अपने दामाद भगवान श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिथिला से सनेश यात्रा लेकर निकल रहे हैं। बाईस जनवरी को होने वाले दिव्य कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से उपहार भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम से भी सनेश भेजा जा रहा है। 3 ट्रक, डीजे लगे 2 रथ और 101 गाड़ियों के काफिले से मिथिला परंपरा के अनुसार लगभग 7101 सनेश भार के साथ करीब 500 साधु संत और राम भक्त अयोध्या धाम के लिए जा रहे हैं। पहले 2101 से 5101 भार यानी तोहफे भेजने की योजना बनी, लेकिन भक्तों के उत्साह और अटूट आस्था से इसकी संख्या बढ़ती चली गई और अब 7000 को भी पार कर गई है। तोहफे में चावल, चूड़ा, 5 प्रकार के फल, लड्डू और खाजा समेत कई व्यंजन शामिल हैं। ठंड को देखते हुए रजाई, कंबल और गद्दे भी प्रभु श्री राम के लिए भेजे जा रहे हैं। आज जननी माता सीता के जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, यहाँ सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, आज कल श्री राम प्रभु का हम लोग अयोध्या माता का ससुराल है, उसमें सभी भक्तगण, श्रद्धालुगण आप देख सकते हैं कि आज साजो सज्जा, मार्ग, मिठाइयाँ, सनेश, जितने भी उनके घर का अंग वस्त्र है और सबसे खास बात यहाँ का सीता कुंड का जल और मिट्टी। शरीर को गलाने वाली इस भीषण ठंड में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शहर भर से राम भक्त घर से लड्डू, गाजा, खुजरी, पिड़किया, सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, जनेऊ, तांबे, पीतल, स्टील व चांदी के बर्तन, दूसरे सामान लेकर गाजे बाजे के साथ झूमते गाते और खुशियां मनाते हुए पुनौरा धाम पहुंचे। आज का कार्यक्रम यही है कि हम लोग श्री अयोध्या राम के लिए पुनौरा धाम से श्री महाराज जी का अध्यक्षता में हम लोग लेकर के जा रहे हैं पुनौरा धाम की ओर से। देश के साथ ही पूरे सीतामढ़ी में लोगों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी है। लोग जय श्री राम के नारे लगाकर इस दिव्य उत्सव की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिव्या पाहुजा मर्डर में 5 की गिरफ्तारी, आरोपी बलराज का साथी रवि अभी तक फरार। दिव्या पाहुजा हत्या मामला, गुरुग्राम पुलिस को टोहाना से 10 दिन बाद मिला शव। 2 जनवरी को हुई थी दिव्या की हत्या। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई प्रवक्ताओं की बैठक, टीवी चैनल की डिबेट को लेकर प्रवक्ताओं से करेंगे विचार विमर्श। पुरुलिया में बेकाबू भीड़ ने साधुओं पर बोला हमला, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। साधुओं की पिटाई मामले पर अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार से पूछा सवाल, कौन दे रहा अपराधियों को संरक्षण, राज्य में हिंदू विरोधी सोच क्यों। साधुओं से पिटाई मामले पर सुकांत मजूमदार का ट्वीट लिखा, पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना सामने आई, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को बताया भ्रष्ट, कहा प्रतिरोध की हो रही पॉलिटिक्स तो सिसोदिया और संजय को क्यों नहीं मिल रही बेल। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर तंज, कहा सभी पर समान रूप से लागू होता है कानून, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच में शामिल हों। केजरीवाल को मिले चौथे समन पर अनुराग ठाकुर का हमला, पूछा जांच से क्यों भाग रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, कौन सा डर आखिर सता रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन, 18 जनवरी को ईडी ने बुलाया। पिछले 3 समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। पीएम मोदी ने शेयर की अटल सेतु की रील, साथी लिखा मुंबई में बुनियादी ढांचे को बदलेगा अटल सेतु। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां पूरी, समारोह में आए अतिथियों को दी जाएगी राम जन्मभूमि की मिट्टी।